हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो करेंगे हम बात कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड। कौशल रोजगार निगम हरियाणा के अंदर रिक्रूटमेंट देने के लिए एक निगम बना रखा है। एक्चुअल में कौशल रोजगार निगम की सही मायने में आप बात करेंगे ना तो परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब देने के लिए है। परंतु जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती तो कौशल रोजगार निगम की भूमिका, उसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल में चीफ मिनिस्टर हैं जो हरियाणा के, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि हरियाणा के अंदर पीजीटी और टीजीटी की रिक्रूटमेंट तब तक परमानेंट नहीं होती है, तब तक हम कौशल रोजगार निगम के तहत काम चलाएंगे, यानी कि भर्ती उसके थ्रू होगी और वो टेम्परेरी होगी और परमानेंट होने के बाद उनको हम रिलीव कर देंगे। तब तक कौशल रोजगार निगम का रोल बढ़ जाता है। हो सकता है आप कौशल रोजगार निगम के बारे में जानते हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन भी इसकी साइट पर जाके किया हो, परंतु कौशल रोजगार निगम की एक प्रॉपर साइट है और इस प्रॉपर साइट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आपको सारे के सारे टैब अभी तक आपने उसके एक्सप्लोर नहीं किए होंगे, जितने उसके लिंक हैं वो सारे आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो मैं आपको सारे लिंक्स पे विजिट कराता हूँ। कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो हैं ही, इसी के साथ में प्राइवेट जॉब के लिए भी लिंक दिए गए हैं और एडमिशन से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आइए इसको पूरा देखते हैं और पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाना है। वेब ब्राउज़र पे जब आप जाएंगे तो आपको गूगल में सर्च करना है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और वहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुल के आपके सामने आएगी। इस वेबसाइट में कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको स्क्रॉल करते हैं और इन टैब्स को देखते हैं। ये सारे के सारे जो टैब्स हैं ये एक्सटर्नल हैं, इनको हमें बाद में देखना है। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, बिल्कुल ऊपर जाना होगा और यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले है हमारा होम बटन। होम बटन पे हम हैं ही तो इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। जब होम बटन की आप बात करते हैं तो इसे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, नीचे तक देख सकते हैं, परंतु इसकी कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट अस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फ़ोन नंबर आएगा, जो आप कभी मत मिलाना क्योंकि इसको कोई नहीं उठाता है, कोई इसका जवाब देता भी नहीं है। फिर आप ईमेल कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़े तो कभी भी। होम बटन कुछ नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी बस वही है। इस वेबसाइट का एक्सपोजर ना काफ़ी अच्छा से दिखाई देता है कि जब आप होम बटन पे जाएंगे तो ऊपर से टैब ना आपको हवा में लहराते हुए तैरते हुए नजर आएंगे। तो कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बजाय यहाँ भी आप देख सकते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रीवेंसीज का। ग्रीवेंसीज पे जब जाएंगे यदि आपको कोई शिकायत करनी है तो तब आपको लॉज ग्रीवेंसीज पे आप जा सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आप चुन सकते हैं। डिपार्टमेंट चुनेंगे तो यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। हम चलते हैं इस पे बैक जाने के बाद में ग्रीवेंसीज में दूसरा है आपका ट्रैक स्टेटस। ट्रैक स्टेटस में कोई आपने कंप्लेन वगैरह की है तो आपको ट्रैक स्टेटस में जाना बनता है, अन्यथा इसका भी कोई यूज आपका है नहीं। उसके बाद में आप देखोगे अबाउट में आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे एक्स चेयरमैन इसका कौन है, एक्स ऑफिसियो इसको कौन है, तो वगैरह वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे ज़्यादा कोई काम की है नहीं तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। फिर जाते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट पे। यहाँ पे आप तीसरा जो टैब देखोगे वो जॉब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम का है। तो यहाँ पे जॉब के अंदर आप सीधी की सीधी जॉब ढूंढ सकते हैं और इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि लास्ट डेट क्या है। जैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और ये दिखा रखे यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में ये दिखा रखे लास्ट डेट एप्लीकेशन की 4 सितंबर तीनों के अंदर है। परंतु काइंडली नोट रजिस्ट्रेशन फॉर द ओनली कैंडिडेट हु हैड नॉट अर्लियर नोट वर्कड। हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जिन्होंने काम नहीं किया है उनके लिए है। ये इन्फॉर्मेशन ना बार बार बदलती रहती है, जैसे टाइम आता है, जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है तो ये बदलती रहती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम नेक्स्ट पे देखें तो जॉब एडवर्टीजमेंट के बाद है फीडबैक कुछ भी नहीं है, बकवास है। तो फीडबैक के बाद में यहाँ पे देखें कैंडिडेट लॉगिन। जब आप कैंडिडेट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया तभी इस पर लॉगिन कर पाएगा। फिर है डिपार्टमेंट लॉगिन, जो हमारे कोई काम का नहीं है, डिपार्टमेंट का लॉगिन हम नहीं कर सकते। फिर है हमारा रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपको अपनी PPP यानी कि PPP क्या है, परिवार पहचान पत्र। तो परिवार पहचान पत्र है, ये परिवार पहचान पत्र की आपको आईडी डालनी होगी। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आपको करना होगा एग्री, क्योंकि 1000 रुपये की बात है। 1000 रुपये आपके पास है तो निश्चित तौर से आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करें।
तो एग्री कर देते हैं हम। एग्री करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए आपसे पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है हरियाणा का। तो यहाँ पे आप अपने नाम, लास्ट नेम वगैरह जो इन्फॉर्मेशन ये पूछता है उसके बाद में आपको कन्फर्म यहाँ पे कर देना होगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे बैक, डिक्लाइन कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। तो ये था रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब चलते हैं दोबारा से होम बटन पे। होम बटन पे आए, तैरते हुए ये टैब से नजर आपको आए होंगे ऊपर। यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की मैं बात आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। ये जो सेक्शन है ट्रेनिंग एंड FAQ, इसे आप छोड़ दीजिए। सर्कुलर है, इसे भी आप छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट सेक्शन इंपॉर्टेंट ही होता है। अब इंपॉर्टेंट के अंदर क्या है, अब ये दोबारा से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, इस प्रकार से ना आता रहता है, तो ये रुकता भी नहीं है। इसे क्या करेंगे, जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेपुटेशन पोस्ट है तो मैंने क्लिक किया, इस प्रकार से आपके सामने आएगा। अब हमारा इसमें कोई काम नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। दोबारा से जाते हैं कॉन्टैक्ट पोस्ट पे और ये दिखाता है 29/7/2022 इसकी लास्ट डेट थी। मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और वो इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ पे आपको जॉब के बारे में पता चलता रहेगा, उसके सर्कुलर नोटिस वगैरह आते रहेंगे। इसके बाद में जो आप देखोगे तो जॉब और वैकेंसी से नीचे यहाँ पे एक टैब ना मूव करता हुआ आपको लेफ्ट राइट ये नजर आएगा। इस पर यदि हम क्लिक कर देते हैं तो जॉब एडवर्टीजमेंट में जो सेक्शन आया था वो सेम हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो दोबारा से हम होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से तैरता हुआ नजर आएगा, यानी कि लेफ्ट राइट मूव करता हुआ नजर आएगा। इसे भी छोड़ देते हैं। बाकी ये चीजें इनको देखते हैं कि ये टैब है ना जो एक्सटर्नल, इनका क्या तुक है। तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं राइट साइड से। सक्षम युवा, सक्षम युवा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे दो प्रकार की जॉब आपको दिखाई देने को मिलेंगी। एक है गवर्नमेंट जॉब और दूसरा है प्राइवेट जॉब। आपको कौन सी चाहिए वो डिपेंड आप पे करता है। तो गवर्नमेंट चाहिए तो यहाँ पे जाइए, प्राइवेट चाहिए तो यहाँ पे जाइएगा। अब सबको गवर्नमेंट चाहिए तो मैं पहले गवर्नमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने इस प्रकार से रिक्रूटमेंट आ जाएगी और ये पूरे इंडिया की आएगी, ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे लास्ट डेट ये बता रखी है कि कब कब इसकी लास्ट डेट है। जो जा चुकी है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। और 30 अगस्त जैसे लास्ट डेट है, 30 सितंबर लास्ट डेट है और ये रिक्रूटमेंट है पोस्ट की, स्टोर कीपर वगैरह की। तो इसे सक्षम को हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन पे फिलहाल हैं, इसे कर देते प्राइवेट जॉब वाले पे। तो प्राइवेट जॉब वाले पे जब हम करेंगे तो इस प्रकार की पोस्ट हमारे सामने आएंगी। तो प्राइवेट पे फॉर एग्जांपल सेल एग्जीक्यूटिव आप बनना चाहते हैं और यहाँ पे कर दे अप्लाई। अप्लाई करते ही आपके सामने इस प्रकार से ये खुल के सामने आ जाएगा और अपनी जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस पर क्रॉस कर देता हूँ और ये वाला है जिसको भी क्रॉस कर देते हैं। दोबारा से हम आ गए होम बटन पे और सक्षम युवा को हमने देखा। अब चलते हैं जॉब फेयर पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जॉब फेयर से जॉब अपॉर्चुनिटी एक सेक्शन खुल के सामने आएगा और ये ना मतलब ऑल इंडिया का है, आप इसको याद रखिए, ऑल इंडिया से रिलेटेड है ये। आप इस कर्सर को देख रहे हो ना, ज़्यादा बार हिलाऊंगा तो ये बड़ा हो जाता है ऐसे। तो ये ऑल इंडिया से रिलेटेड है, तो ऑल इंडिया से रिलेटेड जो सेक्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसे भी मैं क्रॉस कर देता हूँ और दोबारा से वापस आते हैं। हरियाणा CET ये है, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कैप्चा वगैरह डालोगे तो लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। और ये भी कोई खास नहीं है क्योंकि CET जिसने अप्लाई कर दिया सो कर दिया। अब है अपलोड एम्प्लॉय डिटेल, ये हमारे बिल्कुल कोई काम का नहीं है। इसके अंदर PPP से रिलेटेड वही परिवार पहचान पत्र वही चीज़ यहाँ पे आती है। यहाँ पे है कैरियर इन्फॉर्मेशन, ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसे हम क्लिक करते हैं। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नई विंडो खुलेगी और वो आएगी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पे पर आपको मैं कुछ चीज़ें बढ़िया बताता हूँ। वो पता क्या है कि सबसे पहले आप देखिए ऑनलाइन ITI एडमिशन 2023, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ITI से रिलेटेड आपका एडमिशन सी साइट आपके सामने आ जाएगी और उसमें सारे फीचर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में करियर इन्फॉर्मेशन पे दोबारा हम जाएं और तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन क्या है? ऑनलाइन एडमिशन स्किल यूनिवर्सिटी 2022। क्या आपको पता है कि स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, svsu.in पे यदि आप जाना चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा svsu.ac.in, यहाँ पे आप चले जाएंगे तो स्किल यूनिवर्सिटी हमारे सामने है, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप सीधे जा सकते हैं। इसे यदि मैं बैक जाऊँ
तो हमारे सामने ऑनलाइन एडमिशन से हम जाएंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा। और ये है एडमिशन ओपन जो प्रोस्पेक्टस 2022-23 का और ब्रोशर की इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी और PDF आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी स्पीड है, उसी हिसाब से खुल के आपके सामने आ जाएगा। हालांकि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने एक डाउनलोड इसको कर रखा है। कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। तो कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी भी एडमिशन आपके बचे हुए हैं, तो एडमिशन जैसे रिगार्डिंग लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन है 2022 से 23 से रिलेटेड, इसके अंदर सर्कुलर आया हुआ है अभी भी, और ये आप देखोगे तो 10 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि स्किल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये करियर इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्किल यूनिवर्सिटी पे आप जा सकते हैं जो फरीदाबाद के अंदर लोकेटेड है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है HKRN। इस पे आप जाके और कई सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, और निश्चित तौर से आपको ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। दोस्तों ये था वीडियो कंप्लीट कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट से रिलेटेड सारे उसके टैब बताने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, जो आप पक्का उसका दिया जाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक भी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।